वेलकम हो गया जी आप लोग का। मैं अज्जू और मैं हूं एक टावर क्रेन ऑपरेटर। कंस्ट्रक्शन साइट में आप जब जाएंगे, आप हेल्पर हैं या ऑपरेटर हैं या क्रेन टावर क्रेन सीखना चाहते हैं, तो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग लाइन में सबसे पहले काम आता है मटेरियल शिफ्ट करने का। अब उस मटेरियल को शिफ्ट करना है, तो उस मटेरियल में हम कौन सा सीलिंग यूज़ करेंगे, कौन से सीलिंग से हम मटेरियल को उठाएंगे, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि कौन सा सीलिंग किस मटेरियल को उठाने के काम में आता है और सीलिंग का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ताकि आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो, या आप काम कर रहे हैं आपको तकलीफ ना हो, लोड आपका नीचे ना आए, लोड स्लिप ना हो या सीलिंग ना टूटे। ठीक है दोस्त, तो ये जो नए मेरे दोस्त हैं जो टावर क्रेन सीख रहे हैं या जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो आज मैं पूरा टोटल बताऊंगा सीलिंग कैसे देखा जाता है कि ये कितने टन का है। अगर 1 टन हमारा मटेरियल का वेट है तो हम कितने टन का सीलिंग लगाएंगे, आज सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और जो मेरे दोस्त नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल कर ले। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट और मेरे वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, ताकि मुझे आपका प्यार और आपका सपोर्ट मिले। आपको जो कुछ भी क्रेन लाइन में नहीं समझ में आ रहा है उस टॉपिक का नाम बताइए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि अज्जू भैया इस टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए। मैं पूरा समझा के आपको स्पेशल वीडियो बना के दूंगा, और आपके लिए भी बना के दूंगा और सब दोस्तों के लिए बना के दूंगा कि हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्त, मैं बात कर रहा था कि कौन सा सीलिंग किस मटेरियल को उठाने के काम में आता है। तो दोस्त, सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्शन साइट में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला सीलिंग होता है उसका नाम होता है वेब सीलिंग, यानी जिसको हम पट्टा भी बोलते हैं। वो प्लास्टिक के मटेरियल से बना होता है और उसका इस्तेमाल प्लाईवुड उठाते हैं, सेटरिंग का सामान उठाते हैं, तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और कैसे करते हैं कि जहाँ पे धारदार चीज़ हो, यानी जहाँ पे कटने का चांस ना हो, ठीक है, कि हम उसमें पट्टा लगाएंगे तो कटने का चांस अगर रहेगा तो वहाँ पे आप ये देखिए, हर साइड पे आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे सीमेंट का बोरी मिलेगा। ठीक है, इसको आप बढ़िया से फोल्ड करेंगे, ठीक है, ऐसे फोल्ड करेंगे, और जहाँ पे आपका पट्टा आएगा, वेब सीलिंग आएगा, वहाँ पे पैकिंग लगा के ऐसे लगा देंगे। यानी हर साइड पे आपके ये बोरी मिलता है, प्लास्टिक मिलता है। यानी धारदार चीज़ पे जब आप उस पट्टे को लगाएंगे तो सबसे पहले पैकिंग लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे। और धारदार पे तो पहले लगाना नहीं है, वहाँ पे आपको रोप सीलिंग का यूज़ करना है। ठीक है दोस्त, रोप सीलिंग का यूज़ करना है। वेब सीलिंग सिर्फ सेटरिंग के सामान में, यानी लकड़ी का सामान है, उसको हम आराम से उठा सकते हैं। एक्स्ट्रा फोल्डिंग वगैरह है, उठा सकते हैं, लेकिन रिस्की होता है। ठीक है, उस पर एक्स्ट्रा फोल्डिंग वगैरह पे रोप सीलिंग इस्तेमाल करें। वेब सीलिंग का मेन इस्तेमाल होता है वो सेटरिंग के सामान होता है, जैसे लकड़ी का सामान हो, प्लाईवुड हो, यही सब उठाया जाता है। ठीक है, जिसमें कटने का चांस नहीं हो। एक टन का हमारा प्लाईवुड है, उसको उठाना है तो कम से कम 2 टन का आपका वेब सीलिंग होना चाहिए, तभी 1 टन का वेट हम उठा सकते हैं। क्योंकि डबल वेट उठाएंगे तो डैमेज होने का खतरा नहीं रहता है। और जो भी मेरे दोस्त टावर क्रेन सीख रहे हैं, सबसे पहले जो सिग्नल मैन का काम कर रहे हैं वो देखें, पर डे बेस पे देखें कि सीलिंग कटा तो नहीं है। सीलिंग को जाएं, वेब सीलिंग देखें कि हाँ इसमें दिक्कत तो नहीं है। कोई भी सीलिंग आप यूज़ कर रहे हैं, पहले उसको देखें कि हाँ ये कटा तो नहीं है, जांच कर ले, उसके बाद ही आप काम करें। अगर थोड़ा भी दिक्कत हो तो अपने सीनियर को इन्फॉर्म करें, सेफ्टी वालों को इन्फॉर्म करें, और वहाँ से पट्टा आपका सीलिंग चेंज कर ले, वेब सीलिंग। ठीक है दोस्त, उसके बाद दोस्त आता है रोप सीलिंग। अब रोप सीलिंग क्या इस्तेमाल में आता है? रोप सीलिंग सरिया, जो आपका सरिया होता है, स्टील होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा फोल्डिंग होता है, यानी जो भी हैवी मटेरियल है, हैवी मटेरियल का वेट जब उठाना है और लोहे का मटेरियल हो, एमएस का मटेरियल हो, तो वहाँ पे हम रोप सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं पे डी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सरिया उठा रहे हैं तो उसमें आई में नहीं फंसाना है, रोप सीलिंग के आई में फंदा नहीं लगाना है, फांसी नहीं लगाना है, आसान भाषा में फांसी नहीं लगाना है, उसको डी साइकिल में लगाना है। और आप रोप लगा रहे हैं, ये मान लीजिए सरिया है आपका, अगर आप रोप लगा रहे हैं, ठीक है, रोप सीलिंग, 1 राउंड एक्स्ट्रा ले लें ताकि वो बढ़िया से बैठ जाए। अगर डी साइकिल खाली लगाते हैं, सिंगल ही राउंड लेते हैं, डबल राउंड नहीं लेते हैं, तो उसको एक्स्ट्रा फोल्डिंग से या किसी चीज़ से मार के बराबर कर दे, यानी फिक्स कर दे उसको। स्टील ऐसे पकड़ लेना चाहिए, फिर उठना चाहिए। ठीक है, तो रोप सीलिंग यानी सरिया, स्टील, लोहे का हैवी मटेरियल उठाने के काम में आता है। और डी साइकिल हमेशा चेक कर ले।
ठीक है दोस्त, वो भी तार वगैरह कटता है रोप सीलिंग में भी, वो भी आप डेली बेस पे चेक करें कि तार तो नहीं कटा है, वायर तो नहीं कटा है, कितना कटा है इन्फॉर्म कर दे। एक दो कटा है चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चलाना है, उसको चेंज कर दे सेफ्टी से बोल के। ठीक है दोस्त, आता है चेन सीलिंग। अब चेन सीलिंग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हैवी मटेरियल के लिए चेन सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए एक मटेरियल है, एंगल है, उसमें हुक बना हुआ है, तो हुक में होता है, चेन सीलिंग में हुक होता है, उस हुक में फंसा के आप उठा सकते हैं। ठीक है दोस्त, उसको फांसी या फंदा नहीं लगाया जाता है, वो हुक लगाने का काम आता है। उसके बाद दोस्त हमारे साइड पे झूला बकेट होता है, जिसमें छोटा मटेरियल यानी 1 मीटर से कम का जो मटेरियल होता है, सरिया होता है, प्लाई होता है, वो झूला में हम उठाते हैं, ताकि वो पट्टे में नहीं आता है, रोप सीलिंग में भी नहीं आता है सरिया। या सेटरिंग का आइटम है तो रोप सीलिंग में या वेब सीलिंग में नहीं आता है, उसको बकेट में यानी 1 मीटर से, ये मान लीजिए 1 मीटर से कम रहे सामान तो उसको हम झूला बकेट में उठाते हैं। उसका वेट होता है कि 500-800 केजी हम उठा सकते हैं। मैक्सिमम झूला 500 केजी का होता है, जो उसमें हम 500 मटेरियल डाल के उठा सकते हैं 500 केजी का। ठीक है, तो वो चारों हुक में लग जाता है चेन सीलिंग हम उठा लेते हैं। या आपका कोई गर्म सामान है, जैसे वेल्डिंग किए तुरंत उठाना है, किसी एंगल को वेल्डिंग किए, ठीक है, या सरिया वेल्डिंग किए या कटिंग किए तुरंत उठाना है, तो सरिया गर्म रहता है। ठीक है, उसको गैस कटर से काटे तो गर्म रहता है। या कोई गर्म मटेरियल है, उसको आपको उठाना है, तो ना पट्टा सीलिंग यानी वेब सीलिंग इस्तेमाल होगा, ना रोप सीलिंग इस्तेमाल होगा, हुक वाला सिस्टम रहेगा। हुक बना दीजिए उसमें वेल्डिंग करके, और गर्म सामान को आप उठा सकते हैं हुक से। चेन सीलिंग से उठाया जाता है, यानी हॉट मटेरियल उठाने के काम में आता है। उसके बाद दोस्त आता है राउंड सीलिंग। अब राउंड सीलिंग कैसे होता है? पूरा राउंड रहता है वो, ठीक है, उसमें अंदर एक धातु होता है और वो सीलिंग बहुत ही मजबूत होता है। वो हैवी मटेरियल यानी जैसे बॉयलर वगैरह हो गया, 5 टन 10 टन उठाने के काम में आता है। और दोस्त एक बात और याद रखिए, जो वेब सीलिंग आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको मटेरियल उठा के, ठीक है, और उसको लिफ्ट करके रखना है, लिफ्ट समझते हैं, यानी उठा के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उसको होल्ड करके रखना है, डाउन नहीं करना है ना अप करना है, होल्ड करके रखना है, कोई काम हो रहा है, तो वहाँ पे दोस्त भूल कर भी आप वेब सीलिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्त अगर आपका 1 टन का मटेरियल है और 1 टन जब मटेरियल है उसको उठाएंगे तो वेट होगा, और जब वेट होगा और वेब सीलिंग आप लगाएंगे तो धार जहाँ पे होता है कोना, वहाँ पे गर्म होता है मटेरियल। मान लीजिए धूप भी है और वेट उस पे है, प्लास्टिक का सामान है, प्लास्टिक का वेब सीलिंग होता है, ठीक है, प्लास्टिक के धातु से बना होता है, तो वो गर्म होता है, गर्म होके कटने का चांस रहता है। यानी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी मटेरियल को 1 घंटा से ज़्यादा लिफ्ट करके रखना है, ठीक है, उसको आप रोप सीलिंग का इस्तेमाल करें, वेब सीलिंग का इस्तेमाल न करें। ठीक है दोस्त, तो ऐसे होता है और डेली बेस पे चेक किया जाता है। वेब सीलिंग कैसे पता चलेगा कितने टन का है? उसमें लाइनिंग होता है, पहले तो टैग लगा होता है, उस पर मेंशन किया लिखा होता है कि इतने टन का कैपेसिटी का ये है। उसके बाद अगर नहीं लिखा हुआ है, नहीं टैग लगा हुआ है, तो सिलाई से आप 1 सिलाई 2 सिलाई 3 सिलाई 4 सिलाई, उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये कितने टन का, जितना सिलाई होगा उतने टन का कैपेसिटी का वो सीलिंग होगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद दोस्त जो रोप सीलिंग है उसमें जो पंचिंग होता है उस पर लिखा होता है कि हाँ ये 1 टन का है, ये 2 टन का कैपेसिटी का है। ठीक, जो चैन सीलिंग है वो हॉट मटेरियल यानी गर्म सामान उठाने के काम में आता है, ठीक है, या हैवी लिफ्टिंग के काम में आता है। उसके बाद दोस्तों राउंड सीलिंग भी हैवी लिफ्टिंग के काम में आता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो लिफ्टिंग करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो सीलिंग होता है उसका सही इस्तेमाल कैसे होता है। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए। यूट्यूब फैमिली, जय हिंद।